ठीक। अभी तक देखो 1.1 कंप्लीट हो गई, ठीक है, 1.2 कंप्लीट हो गई। तो 1.1 और 1.2 के अंदर आप क्या करो तो ठीक है। पहले तो बात करी थी आप यहाँ की फलन की, ठीक है। फलन के बाद में ये ज्ञात करो तो संयुक्त फलन। संयुक्त फलन क्या है, यानी एफ एक्स कोई फलन, जी एक्स कोई फलन, इन दोनों को संयुक्त फलन के निकाल था वहां जी ओ एफ एक्स और एक एफ ओ जी एक्स। पूरे तक बात समझ में आई, ठीक। उनके बाद में 1.2 में क्या निकालता हूँ, इनको प्रतिलोम फलन की ज्ञात करो, प्रतिलोम फलन, ठीक। यानी फलन को संयुक्त फलन और प्रतिलोम फलन ज्ञात करो, पूरा तक चीज समझ में आ गई, ठीक। उनके बाद में देखो जो 1.3 स्टार्ट कराना है, तो 1.3 में क्या है अपना बाइनरी ऑपरेशन है, यानी क्या है द्विचर संक्रिया, ठीक। द्विचर संक्रिया। अब द्विचर संक्रिया है क्या चीज, ठीक। अब द्विचर संक्रिया क्या परिभाषित कराना, देखो अपना कन ए कोई अवयव है, ठीक है, बी कोई अवयव है, यानी एक सेट है अपना कन कोई भी आर ले लो, एस ले लो, ठीक है। एस का अवयव है ए और बी, ठीक। कोई द्विचर संक्रिया दे रखा है अपना ए स्टार बी, ठीक है। अब अपना क्या चेक करो कि द्विचर ए स्टार बी अगर द्विचर संक्रिया है या नहीं है, ठीक है। तो ए स्टार बी ना अगर सरल कराना है, ठीक, तो जो अवयव होगा अपना कन कोई भी जो भी अवयव प्राप्त हुआ है, अगर वो समुच्चय एस में है, यानी समुच्चय एस से विलोम करे है, तो क्या है या द्विचर संक्रिया है। यानी मैं एक सेट लिखूं एस, अगर एस कोई सेट है एन में, एन यानी क्या है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कड़े से स्टार्ट होना है, नेचुरल नंबर कड़े से स्टार्ट हुआ है, एक से, ठीक। अब कोई अपना संक्रिया है, अपना की द्विचर संक्रिया कौन बोला ना, केवल क्या बोला ना संक्रिया, अपना एक संक्रिया है ए स्टार बी, ठीक, बराबर ए प्लस बी माइनस 3 या कोई कोई संक्रिया है, ठीक है। तो अपना यह चेक करनी है कि यह द्विचर संक्रिया है या नहीं, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी लेके चलना था, तो अगर ए को मान 1 लिया, बी को मान 2, ठीक है, तो ये मान रखाना उधर ए स्टार बी बराबर ए को मान 1, बी को मान 2 बराबर क्या है 2 3। अब 3 नेचुरल नंबर है, आपको मतलब ए स्टार बी की है द्विचर संक्रिया, ठीक है। अगर मैं संक्रिया ले लूं ए प्लस बी माइनस 3, ठीक है, सेम कंडीशन ए बराबर 1 बी बराबर 2, ठीक है। तो ए स्टार बी बराबर क्या दिया वो 1 प्लस 2 माइनस 3 बराबर 0। अब 0 आ रहा है, 0 नेचुरल नंबर में है कि नहीं, ठीक है। आपको मतलब क्या है कि ए स्टार बी द्विचर संक्रिया नहीं। आगे बात समझिए, द्विचर संक्रिया अपना दो अवयव लेना है, कोई भी उन समुच्चय के अंदर होना है, ठीक है, यानी ये अवयव क्यों होगा समुच्चय में, ठीक है। उनके बाद में जो संक्रिया अपना दे रखी है, बस संक्रिया अपना चेक कराना, जो अवयव अपना प्राप्त हुआ है अगर वो सेट एस में मिल जाए, ठीक है, तो वह द्विचर संक्रिया है, नहीं था वह द्विचर संक्रिया नहीं। समझ में आ गई थी बात, ठीक। आगे बाद में देखो द्विचर संक्रिया का प्रकार, आपको कुछ प्रकार है। अब प्रकार के हैं, आका जो प्रकार है, कई प्रकार की द्विचर संक्रिया, ठीक है। ये 4 प्रकार याद रखना था, ठीक है। नंबर 1 संक्रिया के है
क्रम विनिमय, ठीक है। याद रहे नंबर 1 तो क्या है, क्रम विनिमय। नंबर 2 क्या है, शास्त्रीय, ठीक है। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 आपको कोई कोई प्रकार को नहीं, लेकिन आपको एक अवयव है, क्या है, तत्समक अवयव। नंबर 4 क्या है, प्रतिलोम अवयव, ठीक है। ये चीज 4 चीज याद रखनी है। ये देखो क्रम विनिमयता को मतलब क्यों है, क्रम विनिमय यानी अगर जो संक्रिया दे रहा है अपना कोई भी संक्रिया है, यानी अपनापन संक्रिया है ए स्टार बी, ठीक है। तो क्रम विनिमय को मतलब क्या है कि आपको अगर क्रम चेंज कर जाना तो दोनों को मान के होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, यानी ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। अगर ये दोनों चीज बराबर आ रही है तो ये क्या को पालन कर रही है, क्रम विनिमय को, ठीक है। समझ में आ गई। ए स्टार भी कोई संक्रिया है, अगर बी स्टार एक रहा आप, यदि दोनों सेम आ रहे हैं आपको मतलब यह क्या है, क्रम विनिमय। आगे चीज समझ में, ठीक है। अब देखो क्रम विनिमयता क्या चेक कराना आपको, ध्यान रखना ए स्टार बी कोई संक्रिया आपको मतलब है ए प्लस बी, समझ में आ गई बात। अब ए को मान आप एक लाइन, ए को मान अगर कुछ भी ले आप 2 ले लियो, बी को मान 3 ले लियो, ठीक है। ये बात क्रम विनिमय चेक करनी है तो सबसे पहले तो ए स्टार बी बराबर क्या होती है, बी स्टार ए, ठीक है। तो ए स्टार बी को मान क्या निकाला, 2 + 3, क्योंकि संक्रिया क्या है ए प्लस बी, तो 2 + 3 बराबर 5। सेम बी स्टार ए बराबर 3 + 2 बराबर 5, दोनों को मान बराबर आ रहे आपको मतलब ए प्लस बी संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय। आगे चीज समझ, तो क्रम विनिमय चयकरण फॉर्मूलों की है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। दूसरी चीज आवा है साचर्य, ठीक है। साचर्य में क्या करना होता है, कोई भी 3 अवयव लेना है, ठीक है। ए बी सी बिलोंग सेट, कोई भी सेट है वो सेट के अंदर होना चाहिए। फिर साचर्य चेक करोगा तो सबसे पहले तो ए की संक्रिया बी के साथ, कोष्टक आ की संक्रिया कहां के साथ कराओगा, सी के साथ। यह क्या आना चाहिए, ए की संक्रिया बी के साथ, बी की संक्रिया सी के साथ, यानी ए स्टार बी की संक्रिया पहले कराना, ठीक है। पदों की संक्रिया सी के साथ कराना, तो आपको मान कहां के साथ आना चाहिए, पहले बी स्टार सी की संक्रिया करके उनकी संक्रिया ए के साथ कराना। तो अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं आपको मतलब यह क्या है, साचर्यता। साचर्यता का मतलब है कि आपको कोई सा भी कितना भी ले लो, ठीक है, तो आम के लिए बराबर मानना चाहिए। तीसरी चीज तत्समक, ये तत्समक अवयव होती है, देखो पहले तो बात ये देखो 3 हाफना करें, ठीक है। मान 0 जोड़ दूं तो आपको मान क्या रखो, 3 ही रखो। यानी तत्समक अवयव वो चीज है, अगर कोई भी चीज संक्रिया है उनको ऊपर अगर अप्लाई कराना तो उनको मान में कोई फर्क नहीं पड़े। यानी तत्समक अवयव ने क्या लिखा, ऐसा लिखा, ठीक। तो देखो ए स्टार ई बराबर ए ही आना चाहिए, यानी आपको मान चेंज नहीं होना चाहिए, समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, तत्समक अवयव, ठीक है। यही ई स्टार ए बराबर भी क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई क्या है फिर, यानी ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए, ए। तो इनके बोला ना पा तत्समक अवयव। ये देखो जो योग की प्रक्रिया है, योग की प्रक्रिया यानी जोड़ की प्रक्रिया है। अब अगर कोई संख्या जोड़ा, कोई भी संक्रिया है वह अगर योग के रूप में हो तो उनके लिए तत्समक अवयव क्या होगा, 0। यानी कोई भी चीज में 0 जोड़ाना तो उनको मान में कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई पड़ा नहीं। लेकिन 0 से गुणा कर देना तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनको मान क्या जाओ 0, ठीक है। और एक चीज आवा है गुणन, गुणन के लिए संक्रिया क्या होगी, गुणन के लिए तत्समक अवयव क्या होगा, 1। कोई भी चीज ने 1 से गुणा कराना तो बाकी वही रहेगी। आगे चीज समझ में होगा तक, ठीक है। यानी तत्समक अवयव क्या है कि अगर योग की संक्रिया है तो हम कुछ भी जोड़ा उनको मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो क्या है, तत्समक अवयव, ठीक है। योग के लिए तत्समक है 0, गुणन के लिए तत्समक है 1। समझ में आ गई बात। आगे बाद में देखो प्रतिलोम, प्रतिलोम को मतलब क्या है, विपरीत, ठीक है। ये देखो कोई संक्रिया है ए स्टार बी बराबर ई, यानी अगर कोई भी संक्रिया है, कोई भी अवयव, ठीक है, उनकी संक्रिया कराना तो उनको मान क्या जाए, तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव क्यों है, 0 और 1, गुणन की है तो 1 और योग की है तो 0। यानी यो अवयव क्या है, आंख के दृष्ट विपरीत है। अगर यो 3 है, ठीक है, और संक्रिया ए स्टार बी बराबर प्लस में है, ठीक है,
तो आपको मतलब ए को मान 3 है तो बी को मान -3 लेना, तो ये तो 0 आओगे। ठीक है, तो जो बी है ना जो ए का हमेशा क्या रखो, विपरीत रखो, एंटी रखो। ठीक है, समझ में आ गई 3। यानी प्रतिलोम अवयव क्या है कि संक्रिया ने कोई सा अवयव उनकी संक्रिया क्रमांक को मान क्या जाता है समक अवयव। याद रह जाएंगे ये चीज। ठीक, देखो द्वितीय संक्रिया में 4 पद है। ठीक है, यानी यहाँ पे 4 प्रकार है, चारों प्रकार। ठीक, नंबर 1 तो क्या याद रखना, क्रम विनिमय था। क्रम विनिमय को मतलब क्या है, अगर क्रम चेंज कर जाए तो उनको मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ गई बात, मान क्या आना चाहिए बराबर, यानी ए स्टार बी बराबर क्या आना चाहिए बी स्टार ए। तो यह चीज क्या है क्रम विनिमय। ठीक है, शास्त्रीय का मतलब क्या है 3 पद लाना। ठीक है, उनमें उनकी जो संक्रिया है, ठीक है, आपस में मतलब विपरीत पहले संक्रिया कराना, ए स्टार बी आगे संक्रिया सी के साथ कराना, तो जो मान आओगे ठीक है वही क्या आना चाहिए, बी स्टार सी की संक्रिया ए के साथ कराना तो आना चाहिए। समझ में आ गई बात, तो ये क्या है सहायक। चलिए ठीक, तीसरी चीज तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या है कि कोई भी संक्रिया है, ठीक है, उनकी संक्रिया कोई सा अवयव के साथ क्रमांक का मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। यानी देखो अगर योग की संक्रिया है तो उनके लिए तत्समक अवयव होगा 0, गुणन की संक्रिया उनके लिए तत्समक अवयव 1। ठीक है, उनका बाद में प्रतिलोम प्रतिलोम पर हो विपरीत, यानी जो भी अवयव है उनको एंटी। ठीक, यानी कोई भी संक्रिया है अगर योग है तो के जोड़ेंगे, उनको मान क्या जाए तत्समक अवयव आ जाए। गुणन की संक्रिया तो क्या चीज में गुणा कराएंगे, उनको मान क्या जाए तत्समक अवयव। देखो गुणन की संक्रिया यहाँ 3 है, अंका के साथ गुणा कराएंगे आपको मान 1 आ जाए, तो 1/3 के साथ कराना तो 3 से 3 कट जाना तो 1 आ जाए। यो क्या है गुणन को प्रतिलोम। समझ में आ गई इतनी। ठीक है, अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो आगे चलो 1.3 याद रह जाएंगे ना। द्वितीय संक्रिया केवल है, क्रम विनिमयता केवल, सादरीयता केवल, प्रतिलोम केवल, तत्समक अवयव केवल। रह जाओ याद। तो देखो 1.3 में जो क्वेश्चन आओगे वो लोग बहुत कम ही आवा परीक्षा में। ठीक है, हम चेक के करना होता है, 2 चीज चेक करवाओ कि तो क्रम विनिमय का चेक करवा लो कि सादरीय का चेक करवाओ। पहली चीज ये पूछ सका है द्वितीय संक्रिया है या नहीं, बस ये चीज पूछ सक, ये चीज मतलब बता दी गया याद करनी। अगर क्वेश्चन 1 कारण सही बताइए कि स्टार की निम्न परिभाषाओं में कौन से उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया है और कौन से नहीं है। यानी अपरांत क्या चीज याद करनी है, अपरांत कोई शास्त्रीयता ज्ञात कौन करना, कोई क्रम विनिमयता ज्ञात करना, कोई तत्समक कौन करना, कोई प्रतिलोम कौन करना। एक ही चीज बतानी है, क्या बतानी है द्विचर संक्रिया है या नहीं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो देखो अपना ये है स्टार कोई संक्रिया है, तो ए स्टार बी बराबर ए एन में एन में ये चीज याद रखा है। तो देखो एन को मतलब क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल को मतलब प्राकृतिक संख्या है। तो जो सेट एन है यो क्या है 1 2 3 अनंत अनंत। ठीक है, पूरा तक कर लो। अब देखो अपना चेक करनी है क्या है द्विचर संक्रिया है या नहीं। द्विचर संक्रिया की कंडीशन क्या थी कि ए भी क्या होना चाहिए एन में होना चाहिए, बी भी क्या होना चाहिए एन में होना चाहिए, और संक्रिया करना के पश्चात जो मान आवे वो भी क्या होना चाहिए एन में होना चाहिए। अगर ये चीज तीनों सही आ रही है आपको मतलब एन में आ रही है तो मतलब क्या है द्विचर संक्रिया है। अगर एन में नहीं है तो द्विचर संक्रिया नहीं। अब देखो सेट एन दे रखा, अब क्या चीज दे रखा है अपना ए बिलोंग टू एन, बी बिलोंग टू एन। ठीक है, ये दोनों चीज दे रखी है और संक्रिया जो है अपना फ्रेंड स्टार ये है देखो ए स्टार बी बराबर ए, यानी ए की संक्रिया बी के साथ कराऊं तो मान क्या है ए। समझ में आ गई तक कंडीशन। अब देखो ए मान आ रहे हो, ठीक है, आपको मतलब अपना खन ए भी क्या हो एन में तो बी भी एन में है और ए स्टार बी करा तो ए आ रहा है, आपको मतलब ए भी क्या है एन में। ठीक है, ए एन के अंदर है। ठीक है, बाई कंडीशन है ए भी एन मारे हो बी भी एन मारे हो, दोनों को
संक्रिया लगाने के बाद आपको जो मान आ रहे हो ए वो भी क्या है एन में, आपको मतलब क्या है यार द्वितीय संक्रिया है। तो है संक्रिया, समझ में आ गई बात, ठीक है। नहीं देखो जो दो क्वेश्चन है उनके क्या है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 3 एन में, ठीक है। एन में, एन को मतलब सेट एन नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक अनंत। अब देखो ए बिलोंग टू है एन, बी बिलोंग टू है एन, ठीक है। तो एन में है तो माना ए बराबर तो क्या मान लो 1, बी बराबर क्या मान लो 2, पहला पहला अक्षर मान लिया दोनों 1 2, ठीक है। अब देखो संक्रिया क्या है हमारा, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 3, ठीक है। मान रखा है हम ए को मान के 1, बी को मान 2 माइनस 3, 3 माइनस 3 बराबर 0। अब देखो 0 आया, ये सेट एन में है कि, ठीक है। तो क्या लिखोगा 0 नॉट बिलोंग टू एन, आपको मतलब क्या है ए स्टार बी नॉट बिलोंग टू एन, समझ में आ गया चीज। अतः संक्रिया द्वितीय नहीं, चीज समझ में आ गई क्यों बता। देखो यार द्वितीय को नहीं, आपको मतलब क्या है 3 माइनस 3 0 आ जाओ, ठीक है। अब 0 के कोना एन के अंदर कौन, संक्रिया की परिभाषा क्या कहती कि द्वितीय संक्रिया कब होगी, जब ए भी एन के अंदर होगा, बी भी एन के अंदर होगा, और जो आपको मान आ रहे हो वो भी क्या के अंदर होगा एन के अंदर। अगर एन के अंदर है तो ही क्या है द्वितीय संक्रिया है, एन के अंदर नहीं है तो द्वितीय संक्रिया नहीं है। समझ में आई थी। अब देखो ए स्टार बी बराबर ए प्लस 3 बी एन में, वही नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो ए स्टार बी ए प्लस 3 बी, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर में हाँ को मतलब क्या है ए बिलोंग टू एन, बी बिलोंग टू एन, ठीक है। तो दो अवयव है तो मानना ए बराबर 1, बी बराबर 2, ठीक है, मान लिया। अब संक्रिया लगाओगा ए स्टार बी बराबर ए प्लस 3 बी, ए को मान रखोगा 1, बी को मान रखोगा 2, तो 1 प्लस 6 बराबर 7। नेचुरल नंबर में है कि एन के अंदर है, ठीक है। आपको मतलब क्या है कि ए संक्रिया बी बिलोंग टू एन, अतः संक्रिया क्या है द्विआधारी, और द्विचर को एक ही मतलब हुआ है, ठीक है। कर रहे होगा ना। ए स्टार बी बराबर ए अपॉन बी क्यों में, क्यू को मतलब क्या है, क्यू को मतलब कौन करो परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखो अपना क्या सिद्ध करना हो कि ए स्टार बी ए अपॉन बी क्या है परिमेय संख्या ही होंगी, केवल अपरिमेय नहीं होनी चाहिए। अब ए बिलोंग टू क्यू और बी बिलोंग टू क्यू, ठीक है। अब मैं ए और बी कोई दो मान मानो, माना ए बराबर तो क्या ले लियो 22, बी बराबर क्या ले लियो 7, ठीक है। अब देखो 22/7 क्यों लियो बाद की बात है। अब संक्रिया लगाओ एक बार ए स्टार बी बराबर ए अपॉन बी, ए स्टार बी बराबर 22/7, ठीक है। 22/7 के है पाई का बराबर हो, अब पाई के है अपरिमेय है, अपरिमेय है ना,
पाई सिद्ध करने के लिए भाई छोटा साद लियो, ठीक है। आपको मतलब पाई के है एप्री में है, ये पाई एप्री में है तो पाई क्यू के अंदर को नहीं, समझ में आ गया थी। तो संक्रिया के है समझ में आ गई क्या बात। देखो अगर इनके नाम परिमेय अपरिमेय सिद्ध कराना हो कि हम भैया की चीज लेनी है बस कि तो पाई हो, ठीक है। अब पाई है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय है वो मतलब क्यू के अंदर कौन है पता सभी संक्रिया दिक्कत नहीं कर लो ना। अब देखो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी आर में, ठीक है। आर को मतलब परिमेय संख्या। अब देखो ए बिलोंग टू आर और बी बिलोंग टू आर। अब देखो ए माइनस बी है और ये आर के अंदर है, ए और बी आर के अंदर है, तो ए माइनस बी आने पर जो अंतर है ना वो भी क्या हो परिमेय संख्या ही हो, ठीक है। रियल नंबर ही हो, वास्तविक संख्या हो, समझ में आ गई बात। वास्तविक संख्याओं का अंतर भी याद रखे क्या है, यानी जो वास्तविक संख्या है उनको अंतर कराना, योग कराना, कुछ भी कराना तो वह हमेशा क्या आओगे वास्तविक संख्या के अंदर ही आओगे, ठीक है। आपको मतलब क्या है कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी बिलोंग टू आर, ठीक है। अतः संक्रिया क्या है दिवचर। आगे चीज समझ लो संक्रिया क्या है, ज्ञात करो दिवचर है या नहीं, ठीक। आगे क्या अब देखो दूसरों की संख्या क्या है, निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि संक्रिया क्रम विनिमय तथा साक्षरी है। अब की बात की ज्ञात करना क्रम विनिमय और साक्षरी है, ठीक है। संक्रिया क्या है अपना ए स्टार बी इक्वल टू 2 के पावर ए बी, ठीक है। क्या है एन, ठीक। द्विचर तो है या अगला दे दी कि द्विचर है, लेकिन दान के चेक करना है साक्षरी और क्रम विनिमय। सह पहलो काम के ज्ञात करना अपना क्रम विनिमय, ठीक है। अब देखो क्रम विनिमय चेक कराना, क्रम विनिमय को मतलब क्या हो कि ए स्टार बी बराबर क्या ए बी स्टार ए। अब ए स्टार बी बराबर क्या है 2 के पावर ए बी, ठीक है। बी स्टार ए के जाओ 2 के पावर, देखो ए पहले है तो ए पहले आ जाओ, आपको मतलब बी ए हो जाओ। इधर 2 के पावर ए बी और 2 के पावर बी एक ही चीज है दोनों, ठीक है। आपको मतलब क्या है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। संक्रिया क्या है क्रम विनिमय। अगली चीज समझ में, यानी दोनों का मान बराबर आ रहे तो क्या है क्रम विनिमय। दूसरी चीज साक्षरीय चेक करनी है। साक्षरीय चेक कराना तो अपना क्या अवयव लेना पड़ेगा 3, माना ए बी सी बिलोंग टू क्या है एन, ठीक है। साक्षरीय चेक कराना तो क्या है कि ए की संक्रिया बी के साथ, ठीक है, फिर आ की संक्रिया सी के साथ, ए की संक्रिया पहले बी की संक्रिया सी के साथ पास है ए के साथ, ये दोनों क्या आने बराबर आने चाहिए। पहले तो देखो इविया संक्रिया समझ लियो ध्यान से, ए की संक्रिया बी के साथ थी, ठीक है। आपको मतलब ए की संक्रिया बी के साथ कराना तो मान क्या होगा ए के पावर 2 के पावर ए बी, ठीक है। यू क्या को मान ले लियो अपन ए स्टार बी को, ठीक है। आपका बाद मान की संक्रिया कहां के साथ करनी है सी के साथ। अगर वहां चीज ना भूल जाओ
ये ए और बी है, ठीक है। आपको मतलब ए और बी है, और ए और बी संक्रिया को मान क्या हो तो 2 के पावर ए बी, ए को मान के है 2 के पावर ए बी गुणा सी, ए भी हो गया। समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये मान अलग अलग माना गया, यानी यो ए को मान है, यो बी को मान है। ए और बी की संक्रिया क्या होती? 2 के पावर ए बी, 2 के पावर ए को मान तो यो लिख दियो, बी को मान यो लिख दियो। समझ में आ गई वो बता। अब देखो ए स्टार बी होगी, अब ए स्टार बी स्टार सी, यानी बी की संक्रिया सी के साथ पहले करनी, ए स्टार ए बी मान 1, ठीक है। ए बी बराबर 2 के पावर ए बी, यानी 2 के पावर बी सी। समझ में आ गई बता। अब ये दोनों ए और बी हो गया, ए और बी संक्रिया की थी 2 के पावर ए गुणा 2 के पावर बी सी, ठीक है। ये दोनों चीज अलग अलग हैं, 2 के पावर पूरा तो है ए बी, पूरा 2 के पावर है बी सी। आपको मतलब क्या है? ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। समझ में आ गया बात? ऐसा है संक्रिया साहचर्य, ठीक है। कर लो ना, देखो क्रम विनिमय था ए स्टार बी बराबर बी स्टार है, ये दोनों को मान से हमारे वहां को मतलब क्रम विनिमय तो है, ठीक है। साहचर्य चेक करने के लिए 3 अवयव होगा क्या में, जो अपना पूरा सेट दे रहा है वो हमें, यो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में ले लीजिए, ठीक है। ए स्टार बी स्टार सी की संक्रिया ए स्टार बी स्टार सी के साथ करनी, अगर हम दोनों को मान सेम तो आवा है तो संक्रिया के साहचर्य है, सेम नहीं आ रही हो तो साहचर्य नहीं। कर लो ना, देखो ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, और क्या है ठीक है। सह प्लस के चेक करना क्रम विनिमय, क्योंकि दो ही चीज याद करनी है हम, एक तो क्रम विनिमय, ठीक है। क्रम विनिमय को मतलब ए की संक्रिया बी के साथ और बी की संक्रिया ए के साथ बराबर आनी चाहिए। सह पहली चीज ए स्टार बी कराना, ए स्टार बी कराना तो क्या होगा मान ए प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक है। दूसरी चीज बी स्टार ए कराना तो बी पहला, ठीक है, ए बाद में। समझ में आ गई बात? प्लस ए पहला तो ए की स्क्वायर थी, बी पहला तो बी की स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ये दोनों मान सेम तो आती को ना, ये तो चलो ठीक है बराबर है, लेकिन पूरा ए स्क्वायर है पूरा बी स्क्वायर है, आपको मतलब बराबर है को ना, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्टार, समझ में आ गई बात? आपको मतलब क्या है संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। आगे बात बेटा, ठीक। दूसरी चीज के क्या करोगा? शास्त्रीय के लिए माना ए बी सी बिलोंग टू 3 अवयव ले लिया है। शास्त्रीय की कंडीशन क्या है? ए स्टार बी स्टार सी, यानी ए की संक्रिया बी के साथ सी के साथ बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ए की संक्रिया बी स्टार सी के साथ ज्ञात कराना कि ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। सबसे पहले तो देखो यो ए है यो बी है, ठीक है। अपना ना कौन जानो क्या आन ए मानने और आना क्या मानने वाला बी, ए को मान ए, बी को मान ठीक है। आगे क्या है? बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी, ठीक। अब सेम क्या करना होगा ना, पहले गलत कर दिए,
पूरे देखो ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, पहले ए स्टार बी लेकर करना, ठीक है। तो देखो उससे पहले या तो सी है अलग है, ठीक है। अपना संक्रिया क्या लगानी है, ए और बी में, यानी ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी लागी संक्रिया। फिर आ की संक्रिया कहाँ के साथ करनी है, सी के साथ, यानी यो एक अलग पद है ए, यो एक अलग पद है बी, ठीक है। अब आन दोनों में संक्रिया लगाऊंगा तो भाई ए को मानोगे प्लस बी को मान के है सी, प्लस में ए स्क्वायर बी हो गए, तो ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी की स्क्वायर, ठीक है। यही हमने संक्रिया, देखो संक्रिया क्या थी, ए की संक्रिया बी के साथ कराना, तो ए को मान बी को मान प्लस में ए स्क्वायर बी। आगे बात समझ में होगा कर रहे होगा ना, तो ठीक है। आगे बाद में संक्रिया का साथ लगाऊंगा, ए की संक्रिया बी की संक्रिया सी के साथ, ठीक है। अब यो ए को मान है, यो क्या को मान है, बी को मान है, तो ए प्लस यानी ए को मान पहले ए प्लस ए की संक्रिया पहले अंक के साथ करनी, तो बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। आगे चीज समझ में, अगर आने दोनों की संक्रिया करनी, आने दोनों में करोगा तो ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। अब ये दोनों मान बराबर हैं, ये बराबर को नहीं, क्योंकि करे तो बी स्क्वायर आ रहा है और करे ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। आपको मतलब ए की संक्रिया बी की संक्रिया सी के साथ नॉट इक्वल टू ए की संक्रिया बी की संक्रिया सी के साथ, ठीक है। ऐसा है शास्त्रीय नहीं, आगे की समझ कर लेवा ना, ठीक है। अभी कर लिया कल का 1.3 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। उनको बाद में क्या कराएंगे 2 की